फार्मर प्रोटेस्ट के 2 साल बाद एक बार फिर से हमारे देश के किसानों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। लेकिन इस बार ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, इस बार इन प्रोटेस्ट में इनकी डिमांड्स क्या हैं और इस पर सरकार का क्या कहना है। सबसे पहले ये समझते हैं कि इस बार का फार्मर प्रोटेस्ट पिछले वाले से कैसे अलग है। यहाँ इसके पीछे 2 मेन रीजंस हैं। पहला है अलग लीडर्स और दूसरा है डिफरेंट डिमांड्स। पिछले प्रोटेस्ट में राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चरूनी मेन लीडर्स थे और इनके अंडर सभी फार्मर यूनियंस ने संयुक्त किसान मोर्चा बनाकर 2020-21 में प्रोटेस्ट किए थे। उस वक्त इनकी डिमांड्स थी कि 3 नए फार्म लॉज को वापस लिया जाए और सरकार ने लगभग 1 साल बाद उन लॉज को वापस ले भी लिया था। लेकिन अभी किसानों का ये कहना है कि जो वादे सरकार ने उनसे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। इनके अलावा इनकी कुछ नई डिमांड्स भी हैं जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। इन दोनों प्रोटेस्ट में तीसरा सबसे बड़ा फर्क ये है कि इस नए प्रोटेस्ट को इन 2 ग्रुप्स ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया है। पहला है एक नॉन पॉलिटिकल ग्रुप संयुक्त किसान मोर्चा जिसके लीडर है जगजीत सिंह दालेवाल और दूसरा किसान मजदूर मोर्चा जिसके लीडर है सरवण सिंह पंदेर। पिछली बार के लीडर राकेश टिकैत फिलहाल इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन उन्होंने भी कहा है कि वो किसानों के सपोर्ट में ही है। अब तक आपको पुराने और नए प्रोटेस्ट में फर्क समझ आ गया होगा। तो अब बात करते हैं दिल्ली चलो मार्च और उसके पीछे की डिमांड्स की। 13 फरवरी को हुए दिल्ली चलो मार्च में यूपी, हरियाणा और पंजाब से हजारों फार्मर्स दिल्ली आए सेंट्रल गवर्नमेंट पर प्रेशर डालने के लिए कि उनकी डिमांड्स मानी जाएं। लेकिन इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए सरकार ने गाजीपुर, टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर सिक्योरिटी को काफी स्ट्रिक्ट कर दिया है। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी बॉर्डर्स पर मौजूद हैं और बॉर्डर्स पर किसानों के व्हीकल्स को पंक्चर करने के लिए कीलें भी खुदवाई गई हैं। लेकिन फिर भी जब किसान बॉर्डर्स पर पहुंचे उन पर लाठीचार्ज की गई और उन पर ड्रोन से टीयर गैस भी फेंकी गई। इन सब के बावजूद प्रोटेस्ट जारी है क्योंकि किसान अपनी 12 डिमांड्स को मनवाना चाहते हैं। इनमें से फार्मर्स की मेन डिमांड एमएसपी गारंटी लॉ की है जिससे कि किसानों के हर एक क्रॉप के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाएगा। साथ ही ये चाहते हैं कि इनका सारा कर्जा माफ हो। पिछले प्रोटेस्ट में इनके खिलाफ केसेस को वापस लिया जाए। 60 साल से ऊपर के फार्मर्स को 10,000 रुपए महीने की पेंशन दी जाए और लखीमपुर खेरी वायलेंस के विक्टिम्स को जस्टिस भी दिलाई जाए। इन डिमांड्स के लिए सेंटर के साथ फार्मर्स की मीटिंग्स चल रही हैं और ऑपोजिशन पार्टीज भी यहाँ किसानों के फेवर में है। लेकिन यहाँ सरकार का ये कहना है कि ये फार्मर्स के साथ कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये बार बार अपनी डिमांड्स को बढ़ा दे रहे हैं। सरकार फार्मर्स की 12 में से 10 डिमांड्स को मानने के लिए तैयार भी है, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फार्मर्स यहाँ नेगोशिएट नहीं करना चाहते। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर सभी क्रॉप्स के लिए एक एमएसपी गारंटी लॉ बनता भी है तो उससे सरकार को हर साल 10 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आ सकता है और ये अमाउंट बहुत ज्यादा है जिससे कई पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो ये सब जानने के बाद इस प्रोटेस्ट पर आपके क्या ओपिनियंस हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताना।